जुल्मी जब जब जुल्म करेगा, सत्ता के हथियारों से चप्पा चप्पा गूंज उठेगा इंकलाब के नारों से। साथियों, आज़ादी के समय यह नारा कभी भगत सिंह दिया करते थे, आज यह नारा पीओके की गलियों में गूंज रहा है, यानी कि पाक अधिकृत कश्मीर की गलियों में गूंज रहा है। दोस्तों, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर में आज़ादी के लिए आंदोलन बहुत ज़्यादा तेज है। पाकिस्तान की सेना के खिलाफ, अन्याय और अत्याचार के खिलाफ साथियों पूरी की पूरी कश्मीर की जनता उठ के खड़ी हो गई है और वहाँ के बड़े नेता सरदार अमीन कश्मीरी ने भारत से मदद मांगी है और ये कहा है कि भारत सरकार एलओसी यानी कि लाइन ऑफ कंट्रोल पर आवाजाही को आसान करे ताकि वह इस आंदोलन को और ज़्यादा तेज कर सकें। साथियों, मुजफ्फराबाद से लेकर मीरपुर तक, स्कर्दू से लेकर गिलगित और सियालकोट तक पीओके में आम नागरिकों के मारे जाने की खबर है। पाकिस्तान की आर्मी और वहाँ की लोकल पुलिस साथियों वहाँ की जनता के साथ, वहाँ के आम नागरिकों के साथ बहुत ही ज़्यादा ज्यादती कर रही है। अन्याय और अत्याचार की पराकाष्ठा साथियों इतनी ज़्यादा हो चुकी है कि वहाँ के जो बड़े नेता हैं वो भारत से मदद की गुहार कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि आप आइए, हमारी कश्मीर को आज़ाद कराइए। और वहाँ के एक बड़े नेता सरदार अमीन तो यहाँ तक कह रहे हैं कि आप हमको दोबारा से जो भारत में मिला लीजिए, क्योंकि उनका कहना है कि इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर तो पहले से हमारी कश्मीर के साइन है। और साथियों, वैसे भी आपको पता होगा कि वो कश्मीर भारत का ही अभिन्न अंग है, जो कि अभी पाकिस्तान जबरदस्ती उस पर कब्जा किए हुए है। अच्छा, पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई का कहना है कि यह जो सारा खेल जो पीओके के अंदर हो रहा है, इसमें भारत का हाथ है। साथियों, इसमें भारत का कितना हाथ है, इसकी चर्चा तो हम आगे वीडियो में करेंगे, लेकिन वहाँ की जो आंदोलन करने वाली सबसे बड़ी संस्था है JAAC यानी कि जम्मू कश्मीर जॉइंट आवामी एक्शन कमेटी। साथियों, उनका आरोप है पाकिस्तान की सरकार, पाकिस्तान की आर्मी पर कि यह लोग हमारे संसाधनों का दोहन कर रहे हैं। साथियों, बिजली तो वहाँ के बांधों में यानी कि कश्मीर के बांधों से बनाई जाती है और उस बिजली को ट्रांसफ़र इस्लामाबाद, कराची, रावलपिंडी को कर दिया जाता है। वहाँ के लोग अंधेरे में जी रहे हैं। ये आरोप JAAC के बड़े नेताओं ने पाकिस्तान की सरकार और आर्मी पर लगाया है। यहाँ तक कि JAAC तो ये भी कह रही है कि यहाँ की जो आर्मी है वो हमारे लोगों के साथ, हमारी बहन बेटियों के साथ रेप करती है। साथियों, वहाँ पर संसाधनों का इतना ज़्यादा दोहन हो रहा है कि तेज़ी से वहाँ के मिनरल्स को निकाला जा रहा है, वहाँ के क्लाइमेट को जो है डिस्टर्ब किया जा रहा है। और इसके साथ साथ ही दोस्तों, वहाँ पर आटे के जो भाव हैं, आटे के दाम हैं वो 250 रुपये प्रति किलो है। जो सरसों के तेल के भाव हैं वो साथियों 450 रुपये किलो तक पहुँच चुके हैं और वहाँ नमक के भाव 150 रुपये तक किलो है। तो दोस्तों, ऐसे में वहाँ की जो कॉमन पीपल्स हैं, जो आम जनता है, उनमें कहीं ना कहीं गुस्सा देखा जा रहा है और वह कहीं ना कहीं अब भारत में दोबारा मिलने की गुहार लगा रहे हैं। जहाँ तक साथियों भारत की बात है, जो ISI आरोप लगा रही है कि इसमें भारत का हाथ है, साथियों इसमें भारत का हाथ नहीं है, इसमें भारत की पूरी लात है। दोस्तों, 1990 के दौर में जब हमारी सरकारें नपुंसक थीं, उस दौर में साथियों 4 लाख कश्मीरी पंडितों को इन लोगों ने दौड़ा दौड़ा कर पीटा था। उन्हें वहाँ से भागना पड़ा था, उन्हें वहाँ से बेघर होना पड़ा था, उनकी बहन और बेटियों के साथ बलात्कार हुए थे। दोस्तों, आज इन्हें ये दिन याद आ रहे हैं कि इसमें भारत का हाथ है कि नहीं है। दोस्तों, आखिर भारत का हाथ क्यों ना हो, आज हमारा मौका है, हम उसका बदला जरूर लेंगे। 1990 के दौर में इन्होंने कश्मीर में इंसर्जेंसी को जन्म दिया था। और वैसे भी पीओके में आंदोलन क्यों ना हो, आपसे पीओके संभल नहीं रहा, वहाँ पर आटे के दाम आसमान छू रहे हैं। कॉमन जो पीपलों की ज़रूरत है, कॉमन लोगों की जो ज़रूरत है, वो आप पूरा नहीं कर पा रहे। आखिर लोगों के गुस्सा को आप भारत का हाथ बता रहे हैं। साथियों, आपसे बलूचिस्तान नहीं संभल रहा। बलूचिस्तान के अंदर बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी BLA जो है वहाँ पर आंदोलन कर रही है। आप पर खैबर पख्तूनख्वा नहीं संभल रहा, वहाँ पर TTP तहरीक तालिबान पाकिस्तान आंदोलन कर रहा है। आप पर जो है जम्मू कश्मीर नहीं संभल रही, यहाँ पर साथियों यानी कि पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर POK नहीं संभल रही, यहाँ पर JAAC आंदोलन कर रही है। सिंध का भी बुरा हाल है साथियों, आप पर पाकिस्तान का कोई भी राज्य ढंग से नहीं संभल रहा सिवाय पंजाब के। और वो दिन अब ज़्यादा दूर नहीं है जब हमें पाकिस्तान के 4 टुकड़े देखने को मिलेंगे, क्योंकि साथियों इनके हर राज्य में वहाँ की जनता बगावत कर रही है, जिसका ये आरोप भारत पर लगाते हैं कि भारत की खुफिया एजेंसी रॉ और IB जो है यहाँ पर कार्य कर रही है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। वहाँ की जनता में बहुत ज़्यादा रोष है। हाँ, अगर वहाँ की जनता मदद मांगेगी तो भारत की सरकार साथियों मदद जरूर करेगी उनकी। लेकिन दोस्तों, यहाँ से एक पॉइंट निकल कर आता है कि आज
जो कश्मीर की जनता हताशा और निराशा को सह रही है, जो अपमान और आघात को सह रही है, आखिर ये किसकी गलती से हुआ है, इसके लिए जिम्मेदार कौन था? तो साथियों, इसमें पंडित नेहरू की बड़ी गलती थी। हम नहीं कहते उन्होंने ये काम इंटेंशनली किया होगा, लेकिन साथियों उन्होंने गलती तो की। यदि पंडित नेहरू ने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर साइन समय से करा लिए होते राजा हरि सिंह से, तो शायद दोस्तों ये नौबत नहीं आती। क्योंकि पंडित नेहरू एक ही बात पर अड़े हुए थे। वो कह रहे थे कि शेख अब्दुल्ला को जो जब तक इंचार्ज नहीं बनाया जाएगा जम्मू कश्मीर का, पूरी सरकार की जिम्मेदारी शेख अब्दुल्ला को नहीं सौंप दी जाएगी राजा हरि सिंह के द्वारा, तब तक साथियों में इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर साइन नहीं कराएंगे। इस बात का प्रमाण इससे भी मिलता है कि खुद पंडित नेहरू ने 1953 के अंदर साथियों शेख अब्दुल्ला की सरकार को बर्खास्त किया था और उन्होंने कहा था कि इस लफंगे के लिए मैंने क्या कुछ नहीं किया, महाराजा हरि सिंह से लड़कर इसको सरकार दिलवाई और साथियों वह जाकर पाकिस्तान की गोद में बैठ गया। पाकिस्तान के पहले जनरल अयूब खान से साथियों शेख अब्दुल्ला रेगुलर संपर्क में थे। वो कहीं ना कहीं हमारी पूरी जम्मू कश्मीर के लिए पाकिस्तान से बातचीत कर रहे थे, क्योंकि वो वहाँ के तब मुख्यमंत्री थे। तो उनकी सरकार को नेहरू ने बर्खास्त किया। साथियों आप समझ गए होंगे, जो शेख अब्दुल्ला को चुनने के लिए नेहरू इतने ज़्यादा जो प्रेशर डाल रहे थे महाराजा हरि सिंह पर, साथियों वही शेख अब्दुल्ला नेहरू को धोखा दे गया। हमारे पहले प्रधानमंत्री पंडित नेहरू आदर्शवादी ज़्यादा थे, यथार्थवादी कम थे। वो दोस्तों आज में बहुत कम सोचते थे, जबकि हमारे सरदार पटेल हमेशा आज में सोचते थे। यदि वो आज में नहीं सोचते तो हैदराबाद, जूनागढ़, भोपाल की रियासतें साथियों आज हमारे पास नहीं होती। ये लोग भी मचल रहे थे पाकिस्तान में जाने के लिए, लेकिन डंडे की दम पर इनको हिंदुस्तान में लाया गया। दोस्तों अगर ये ब्लंडर गलती पंडित नेहरू ने ना की होती तो पीओके जो है आज पाकिस्तान के अंडर में नहीं होता। खैर साथियों अब जो भी है, हमें लड़ना तो है ही है, पीओके को हासिल तो करना ही है। और ये कोई बड़ी बात नहीं है आपको ये खबर सुनने को मिले कि हमारे गृह मंत्री अमित शाह जो है मुजफ्फराबाद के अंदर किसी सुबह चाय पी रहे हैं, क्योंकि साथियों वहाँ बगावतें इतनी ज़्यादा तेज हो गई हैं, वहाँ आंदोलन इतना ज़्यादा तेज हो गया है, वहाँ की जनता अब पाकिस्तान के साथ रहने के लिए एक पल भी तैयार नहीं है। तो दोस्तों पाकिस्तान आर्मी की तरफ से पीओके में बढ़ रही आम जनता के खिलाफ एट्रोसिटीज़ की खबर हमें जैसे ही मिलती रहेंगी हम आपको जरूर समय पर बताते रहेंगे। फिलहाल पीओके की हालत बहुत ही नाजुक है और ऐसी स्थिति में साथियों भारत हर मदद पीओके की करना चाहता है। फिलहाल साथियों इस अंक में इतना ही। हमने आपको पूरी आंदोलन की जानकारी दी कि किस तरीके से पीओके में जो है आज आंदोलन बहुत ज़्यादा तेज है और वह आज़ादी के लिए कहीं ना कहीं मचल रहा है और इवन वह भारत में मिलने की भी बात कह रहा है। तो दोस्तों फिलहाल इस अंक में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।